हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 की प्रश्नावली 3.3 को हल करेंगे। मैंने इससे पहले आपको कुछ प्रश्न इस प्रश्नावली के हल करवाए थे। उसी प्रकार से हम बाकी के बचे प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपने पहले के प्रश्नों को नहीं हल किया है और हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन में उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम आज हल करेंगे प्रश्न नंबर 1 का 3 हल करेंगे कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरा समीकरण दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले 0.2x प्लस 0.23 बराबर 1.3। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। उसी प्रकार 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 को हम समीकरण 2 मान लेंगे। अतः इसको हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 में 10 से गुणा कराने पर 10 में यहाँ पर हम गुणा इसलिए करवाएंगे क्योंकि यदि हम देखेंगे तो 0.2 को अगर हम 10 से गुणा करवाते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है 2। दशमलव हमारा हट जाता है। इसी कारण से हम यहाँ पर इसमें समीकरण 1 व 2 में 10 से गुणा करवाएंगे दोनों पक्षों में। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। उसी प्रकार 4x प्लस 5y बराबर ये हो जाएगा 23। इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम जानते हैं कि किसी भी एक समीकरण को हल करके उसमें से एक हम चर राशि का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए हम समीकरण 3 को हल करते हैं। समीकरण 3 को हल करने पर समीकरण 3 को हल करेंगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। हम यहाँ से 2x 3y को हम इधर ले जाएंगे तो ये प्लस है तो ये 3y माइनस में हो जाएगा। हमें x का मान यहाँ निकालना है तो ये हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। इसको हम समीकरण 5 मान लेते हैं। समीकरण 5 का जो मान है, समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 में रखने पर तो हमें प्राप्त होगा 4x की जगह हम यहाँ पर ये मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13 माइनस 3y बटा 2 और प्लस 5y बराबर 23। अतः 2 एकम 2, 2 दूना 4 यानी कि हो जाएगा 13 दूनी 26 माइनस 3 दूना 6y प्लस 5y बराबर 23। y वाले चर वाले पद एक तरफ और अचर वाले पद एक तरफ, तो माइनस का 6y प्लस का 5y बराबर 23 माइनस 26। अतः इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा
माइनस का y बराबर माइनस का 3। अतः दोनों बराबर में दोनों तरफ माइनस है तो माइनस को हम छोड़ देंगे तो हमें मिलेगा y बराबर 3। अतः हम लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 5 में रखने पर तो हमें मिलेगा x बराबर 13 माइनस 3 गुणे 3 बटा 2। तो x बराबर 13 माइनस 9 बटा 2। तो x बराबर 13 में से 9 चला जाएगा तो हमारे पास 4 बचेगा। 4 बट्टा 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। अतः हमें x की जो मान है, x का मान हमें 2 मिल गया है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल करेंगे। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 1 का प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले 2x √2x प्लस √3y बराबर 0, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। उसी तरह √3x माइनस √2y बराबर 0, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। हम जानते हैं प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से हम किसी एक चर राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 को जब हल करेंगे तो हमें मिलेगा √2x प्लस का √3y बराबर 0, अर्थात √2x माइनस बराबर माइनस √3y। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाली तो x बराबर माइनस का √3y बटा √2। अतः इस समीकरण को हम 3 मान लेंगे। समीकरण जो 3 का मान है वो समीकरण 2 में रखने, समीकरण 3 का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें मिलेगा, लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखेंगे, हमें मिलेगा √3x माइनस √2y बराबर 0। यहाँ पर हम x की जगह x का मान रखेंगे तो हमें मिल जाएगा √3 माइनस √3y बटा √2 माइनस √2y बराबर 0। अतः √3 और √3 का हम जब गुणा कराएंगे तो हमें, जब कोई सेम अंडर रूट का गुणा हम करवाते हैं तो हमारे पास परफेक्ट वैल्यू मिलती है, यानी कि परफेक्ट मान हमें मिलता है। अगर √3 और √3 का 2 बार गुणा करवाएंगे तो हमें √3 की जगह हमें 3 मान मिल जाएगा। तो चलिए हम गुणा करवाते हैं तो हमें मिल जाएगा -3y अपॉन √2 माइनस का √2y बराबर 0। इसी प्रकार हम इसका सही बट्टा निकालते हैं। तो इसका सही बट्टा निकालेंगे तो √2 का गुणा हम √2 से करवाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 2y बटा √2 बराबर 0। अतः इसका हम कैंची गुणा करवाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 3y माइनस का 2y बराबर, इसका इससे गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको हम ऐड कर देंगे तो माइनस का 5y बराबर 0। अतः ये गुणे में है तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भाग में बदल जाए तो y बराबर माइनस का y बराबर 0 बटा 5। माइनस से हम दोनों पक्षों में गुणा करवा देंगे तो हमें मिलेगा y बराबर माइनस का 0 बटा 5। किसी भी संख्या में 0, अगर किसी भी 0 में अगर हम किसी संख्या से भाग देते तो हमारा 0 ही आंसर मिलता है। अतः y की वैल्यू हमें 0 मिल गई। उसी प्रकार y
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, हम 3 में रख देंगे तो हमें मिलेगा x बराबर माइनस अंडर रूट गुणे 0 बटा अंडर रूट 2। x बराबर गुणा करवाएंगे तो 0 मिलेगा अंडर रूट 2। यहाँ भी हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। अतः हमारे x और y दोनों ही 0 मिल गए। इसी प्रकार से हम प्रश्न नंबर 1 का 5 हल करेंगे। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। बहुत आसानी से ये हल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसको हल करेंगे। हल 3x बट्टा 2 माइनस का 5y बट्टा 3 बराबर माइनस का 2। इसको हम थोड़ा सा आसानी से सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि और आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए इसको आसानी से हल करेंगे तो हमें मिलेगा 3x माइनस का 5y बट्टा 3 बराबर माइनस का 2। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारे पास आएगा 6। इससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस का इससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 2 और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10y मिल जाएगा बराबर माइनस का 2। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। चलिए हम इसको लिख सकते हैं कि 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम समीकरण 2 को भी हल करेंगे, आसानी से हल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x बट्टा 3 प्लस y बट्टा 2 बराबर 13 बट्टा 6। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास 6 मिल जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2x और इसको इससे 3 तो प्लस 3y बराबर 13 बट्टा 6। तो इस 6 से 6 को हम कैंसिल कर सकते हैं। जब नीचे हो बराबर में, नीचे सेम संख्या हो तो इसको हम काट सकते हैं। तो हमें मिलेगा 2x प्लस का 3y बराबर 13। तो हम चलिए समीकरण 2 को लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो समीकरण किसी एक को हल करके हम एक चर राशि का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हम हल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12। तो इसको हल करेंगे तो 9x बराबर माइनस का 12 और इधर जाएगा तो प्लस का 10y बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 9x बराबर, यहाँ x की वैल्यू हमें चाहिए तो x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10y बट्टा 9। अतः हमें x का मान यहाँ से मिल गया है। तो हम इसको समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसमें हम x का मान रख देंगे तो मिलेगा 2 माइनस का 12 प्लस का 10y बटा 9 प्लस का 3y बराबर 13। अतः हमें मिल जाएगा 12 दूनी 24 माइनस का 24 प्लस का 20y बटा 9 प्लस का 3y बराबर 13। तो इसका हम माइनस का 24y, इसका हम सही बट्टा करेंगे तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस का 27y बटा 9 बराबर 13। अतः माइनस का 24 प्लस का ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 47y बराबर 13। इसका हम
कैंची गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो गुणे 9, तो माइनस का 24 प्लस का 47 y बराबर 13 सत्ते 91, 13 नवैया 117, 13 नवैया 117। अतः हमें इसको हम इधर ले जाएंगे अचर पद को दूसरी तरफ और अचर पद को अलग करने पर, तो 47 y बराबर 117 प्लस 24, तो 47 y बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे मिलेगा 117 में से 24 को घटाएंगे जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 7 4 11 का 1, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 141, 141। तो y बराबर हम लिख सकते हैं 141 बट्टा 47। अब 47 से उसको हम भाग देंगे तो हमारा देखते हैं कितनी बार में जाता है। 47 का 141 से भाग लगाएंगे तो ये 3 बार में जाएगा। 7 त्रिके 21 का 1, हासिल का 2, 4 3 12 13 14, तो y ये 3 बार में काटेगा तो लिखेंगे y बराबर 3। अतः y का मान हमें मिल गया है। तो y का मान जो मिला है वो समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, हम 3 में y का मान रख देंगे तो हमें मिलेगा x बराबर -12 प्लस 10 गुणे y का मान हमारे पास 3 है तो हम यहाँ 3 रखेंगे बटा 9, तो x बराबर -12 प्लस का 30 बटा 9, इसको हम घटा देंगे तो x बराबर हमारे पास मिलेगा 18 बटा 9, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, x बराबर 2। अतः हमें मिल गया y बराबर, यहाँ पर हमें मिला है y बराबर 3 और x बराबर 2। तो इसी प्रकार से हम बाकी के प्रश्नों को भी हल करेंगे। थैंक यू सो मच।